चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। चाची राम राम। राम राम भाई, राम राम। और छुट्टन कैसा आना हुआ तेरा? आना क्या होया चाची, थोड़े से उपले उधार दे दो। हमारे उपले भी सूखे ना, जब हमारे उपले सूख जाएंगे तो थारे वापस कर जाएंगे। अरे छुट्टन, जेठ का महीना चल रहा, इतनी कड़क धूप में उतरे उपले ना सूख रहे? बताओ तो सही यार। अजी सूखेंगे कहाँ से? नए जमाने की बहू जो लाया आयु के कहवे है उसा मॉडल सोडल सी ना कहवे वो बड़े पाथरी है नुई मांगता डोल लगा यो। अरे ना चाची, यो बात ना है। अरे मैं झूठ बोल रही हूँ? पूरे गांव को पूरे मोहल्ले को पता है तेरी बहू कैसी है। क्यों? और उनके पिताजी कति मुंह ढका इसकी बहू ने थार से? ना राम प्यारी, आज तक तो ढका नाम इससे। अच्छा छुट्टन तू ही बता, पूरे गांव में किसी की बहू ऐसी है जो बाल बखेरा फिरे जा? तेरी बहू ऐसी है ना, किसी से मुंह ढकती सिर उगाड़ो फिरे जा। मुझे तो ऐसा लगा तू भी ना समझाता दिखा है उसे। अरे चाची समझाऊं तो बतेरा, मगर वो यूं कहवे कि जमाना बदल लिया, जमाने के साथ मैं क्यों ना बदलूं। इरा उतनियो छिनालो, जमाना बदल रहा तो खुद भी बदल रही हो। ओढ़ने पहनने का लक्षण ही भूल जाओ, शर्म लिहाज न रही बिल्कुल भी ना हुई मेरे घर में। ऐसा जमाना बदल देती उनका न जाने कैसा। अरे चाची ऐसा मत ना बोल ले, क्या पता कल को और उनकी शहर से ऐसी बहू ले आवे। ओए हलक में से जीभ खींच लूंगी जो मेरे छोरे को ऐसे कही तो। अरे जहाँ हम कहेंगे वहां होगा सब। यहाँ कोई ऐसी बात कर रहा तू? मेरा छोरा नौकरी करने गया शहर में, छोकरी लेने ना गया, और आज तो उसका ट्रांसफार्म हो रहा, घर आ रहा हो, यहीं से करेगा ड्यूटी। अरे राम प्यारी, ट्रांसफार्म ना है, ट्रांसफर होवे। बोलना तो ढंग से सीख ले। जो भी हो रहा। और सुन, अपने बेटे के लिए बहू ऐसी लाऊंगी बहुत संस्कारी। हाई रोक दो भैया, गांव आ गया। कितने पैसे हुए भैया? भैया 50 रुपए हो गए। ये लो। अरे उतरिया, गांव आ गया। अरे से ठकले, तेरा शहर ना गांव है वो। आजा। ऐसी बहू लाऊंगी ढूंढ के, सबका मान सम्मान करेगी। और पल्ला पल्ला तो ऐसा करेगी, आंख तो आंख, गांव वाले उसकी नाक भी नहीं देख सकते। तो क्या बात कर रहा है? ऐसी संस्कारी बहू लाऊंगी मैं। अरुण यार, हाँ मेनिका, क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेनिका ये क्या कर रही हो? इसे ढक लो, गांव वाले क्या सोचेंगे? अरे सोच तो सोच रहे हैं यार, अब उनकी सोच को सोच कर मैं अपना दम थोड़ी निकलवा लूंगी। अंडरस्टैंड यार प्लीज अरुण। लो इसे पकड़ो यार। ठीक है आओ। मैं नहीं चलूंगी, गोद में उठाओ मुझे। क्या? अभी उठाओ मुझे गोद में। मेनिका तुम पागल हो गई, सारा गांव हमें देख रहा है यार। समझो यार, आओ यार। तो फिर मैं ऐसे नहीं चल सकती, मैं इसे खोल रही हूँ। अरुण तुम मुझे गोद में उठाओ। मेट्रो को तुमने गांव के बाहर ही छोड़ दिया। मेनिका यार तुम क्यों नहीं समझ रही हो, गांव के अंदर मेट्रो नहीं आती है, गांव के बाहर से ही चली जाती है, और गांव के अंदर हमें पैदल ही आना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गोद में उठाओ वरना मैं इसे खोल रही हूँ। मेनिका ये क्या कर रही हो? तुम पागल होगी क्या? मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकता यार। मेनिका मत करो ऐसा, गांव वाले देख रहे तुमने हैं। ही कहा था, शादी से पहले तुमने ही तय किया था कि जिसका जो मन करेगा वो खाएगा पहनेगा। अब मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर ये सब क्या है अब? मेनिका ये बात तो सही है, लेकिन यार कॉम्प्रोमाइज भी कुछ चीज होता है यार। अच्छा, गांव के बाहर से यहाँ तक मैं इसे पहने पहने चली आई, ये कम कॉम्प्रोमाइज है? मेनिका तुमने ये क्या कर दिया? सारे गांव वाले हमें देख रहे हैं। लो पकड़ो इसे, चलो। क्यों अब नहीं आओगे? अब नहीं देख रहे हैं गांव वाले तुम्हें? चलो। मेरी बहू किसी को नजर उठा के नहीं देख सकती, पराये आदमी को। ऐसी सुशील, गुणवंती, संस्कारी ऐसी बहू आवेगी मेरा। अब ये तो पटाखे भी वो लेकर आया। अरे चाची भगवान करे तेरी ऐसी बहू आवे,
मगर मुझे उपले तो दे दे, रोटी बनाने को देर हो रही। चल उपले तो तू ले जा, पर तू याद रखे मेरी बहू बहुत शरीफ आवेगी, गांव में किसी की आवे ना ऐसी जैसी मेरी बहू आवेगी। हाँ राम प्यारी, जैसे उपले दे दे, अब मैं भी अपना काम करूं। चल भाई छुट्टन, आओ उपले दूं तुझे। चल 16 उपले गिन के दिए, जितने ले जा रहा उतनी दे दीजिए। जा। अरे लौटा दूंगा। चल गेट तो खोल दे चाची, आते वक्त मैं गेट बंद कर आया था। अरे खोल ले, चल आजा, तू तो मुझे दुखी करने को आ गया, अभी से गेट खोल लो जी। माँ, पापा, दरवाजा खोलो। अरे चाची अब तो खोल दे दरवाजा, अरे तेरा लोंडा आ गया। आ रही हूँ। अरे कहाँ गए अरुण के पिताजी? अरुण आगा। अरे तेरे पे गेट ना खुलायू। अरे खोलो दरवाजा। अरे खोल रही हूँ बेटा, अरे मेरा बेटा आ गया। माँ नमस्ते। नमस्ते जी, थारा बना ठीक है, ला दो फिर रहा तो। हे राम, यू क्या आफत है, और कैसे कपड़े पैर रखे, इसे शर्म ना आ रही? अरे कौन है यो? मेनिका, माँ है मेरी। सर पे कपड़ा रखो और आशीर्वाद लो माँ का। अरे कौन है ये बवाल? अरे कौन? माँ, बहू है तुम्हारी। अरे ना जाओ अपने घर को, ऐसे खड़े लाइन लगाए जैसे प्रसाद बट रहा। हम भी जहाँ थारे घर के दे। अरे तुझे कह रही हूँ क्या दांत दिखा रहा? चले जा पर रखो, खरा सा भुंडी थूतड़ी को। उनके पिताजी कहाँ मर रहे? बाहर को निकल का। तो तुम्हारा बेटा क्या आफत लेकर आया? देख लो अपने बेटे के करतब, क्या आफत लेकर आया। अरे क्या हो गया? आंख मिच रही है, देख रहा ना बहू लेकर आया। बहू? अरे बेटे, बड़ी सुंदर बहू लाया तो। भाई दोनों बाप बेटा पागल, मैं कहा यहाँ पागलों में आ गई इनके चक्कर में। मेनिका, ये पापा है मेरे, आओ आशीर्वाद ले लेते हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, सदा स्वागत रहे बहू। पीछे को मर जाओ, जुग जुग जियो, अकल न सहोर। ये देखो थारा बेटा क्या आफत उठा के लाया। वाह राम प्यारी वाह, जब लोंडा अच्छे नंबरों से पास होया तो मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया। जब लोंडे की नौकरी लगी, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। आज तेरे पसंद की बहू न लाया तो ये मेरा लोंडा हो गया। वाह राम प्यारी वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। अरे माँ, तू क्यों परेशान हो रही है? ये शहर से आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सीखेगी तो जब ना जब घर में जाओगे, इसे बड़न दूंगी मैं यहाँ। खाला जन कहाँ से बबाल को। अरुण, ये तुम्हारी मम्मी क्या कह रही हैं? या तो तुम इनसे बात कर लो या फिर मुझे करनी पड़ेगी। हे भगवान, कितनी बोल रही है यो, इसी चीज की कसर रह रही थी। देख लो कैसी लतर लतर जुबान चला रही है। एक हम थे शादी के 8-10 दिन बाद तक भी ना बोल रहे हम, और अब देख ले कैसी जुबान चला रही है। जबकि सारी कुसर अब पूरी कर ले तो ब्याह सुद्धा निकाल ले। कुछ कहा क्या है? हम क्या कह सके? तेरे सामने हमारी क्या चला है? अरे माँ, अब हम दोनों आ रहे हैं मंदिर में शादी करके। उससे पहले कर रखा हमने कोर्ट मैरिज। और माँ, अगर तुमने मेनिका को अपनी बहू स्वीकार नहीं किया ना, तो हम पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। अगर मैं अभी मेनिका से अलग रहूंगा ना, तो पुलिस फिर भी मुझे ही पकड़ के ले जाएगी। बस बेटा, इसी बात की कसर रह रही थी, मुकदमा और चलवा दे मार पे। अरे मैंने कैसे कैसे सपने देखे तेरे ब्याह के। तुम सोच रही थी 10-12 हजार की साड़ी लूंगी, तू ले आया इस बहू को उठा के। मेरे सारे सपनों पे तन्ने पानी फेर दिया। एक तो तू मेरा बेटा ही था। अरे माँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ? ये मुझे इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई
फिर मुझे किसी और की पसंद की फिक्र ही ना रही। अरे क्यों अपने लोंडे को जेल भेजना चाह रही है? अबे बाल को, तुम क्यों खड़े हो धूम में? चल बहू, चल तू भी अंदर हो, चल। ले पड़े तेरे उपले, अब मुझे जरूरत ना पड़ने की तेरे इन उपलों की। तेरी संस्कारी बहू आ गई, अब तुझे जरूरत पड़ेगी इन उपलों की। अरे रुक जा। देख बहू, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं तुझे अपनी बहू मान रही हूँ, पर ये कपड़े नहीं चलेंगे जो तन्ने पैर रखे हैं। कपड़े जैसे मैं बताऊंगी वैसे पैरने पड़ेंगे तुझे। बहू, ए क्या है? ब्रश है। अरे ये तो मुझे भी पता पुरुष है, पर ये क्या है? कपड़े हैं। अरे ये तो मुझे भी पता कपड़े हैं। तो जब पता है तो पूछ ही क्यों रही हो? पागल मान रही क्या हमें? और देख गुस्सा, समझ रही नहीं किसी को। एक कक बिलांद के कपड़े पहन के मैनू कह रही है कुछ समझा। पहले तो तू बता किस सबूत का पहरे तन्ने ये कपड़े? सारा पेट दिख रहा तेरा और तू जाके वहां कोलगेट करने लग गई है? शर्म लिहाज है थोड़ी का नहीं ना है? इस कान सुनिए ये कपड़े ना पहन दूं मैं तुझे यहाँ। मम्मी आप दोनों कानों से सुनो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ए नासपीटी उतनी, अपनी इज्जत का ने तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख। शर्म लिहाज थोड़ी घनी है या ना है? इन कपड़ों को पहनने में कौन सी इज्जत जा रही है? अगर आपको मेरे कपड़ों से इतनी जलन हो रही है तो आप भी पहन लो। शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, स्कर्ट पहन लो, कच्छा पहन लो, चोली पहन लो। जीभ खींच लो जाके बोली तो बहुत देर हो गई। चबड़ बोलने जा रही है, होश नहीं ले रही। इस गांव की बहू को देख कैसा लंबा घूंघट काट के चले। देख तेरे बाल बखेरे ना फिरती चौक में जैसे तू फिर रही है यहाँ हैं? आप तो बिगड़ी भाई आई हमें और बता रही है ऐसे लखन कैसे पैर ले। किसे बिगड़ी हुई कह रही हो? किसे बिगड़ी हुई होंगी तुम? मुझे बिगड़ी भाई बता रही है? ए मेरे पीहर से लगा कर ससुराल तक पता कर ले, जो कोई इतनी भी बात बता दे उसकी हलक में से जीभ खींच लूं। अब बिगड़ी भाई होगी तू, तेरी महतारी बिगड़ी भाई, तेरा खानदान बिगड़ा हुआ। मम्मी जी खानदान पे मत जाओ। ए मैं तो ऐसे जाऊंगी, तेरे में दम हो तो रोक के दिखा। ठीक है चले जाओ। देख ले कितनी तरह आ रही है। ये ढंग में रह ले, ढंग में जैसे बहू बेटी रह में, और ना तो निकाल के भगा दूंगी घर में से। तुम निकालोगी तुम? हाँ मैं निकाल दूंगी, कौन रोक देगा मुझे? अरे क्या हो गया? ये सुबह सुबह रुक्का ढा लिया तुमने घर में? हाँ मिनिका, क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? मुझे बिगड़ी हुई बता रही है तुम्हारी मम्मी। अपनी ना बताने की, यूं उतनी मेरे भैयों की सास नू कह रही है कि तितने से कपड़े पहन ले, मैं तितने से कपड़े पहनूंगी। तो पहन ले, मैं भी तो देखो ये छोटे छोटे कपड़ों में कैसी लगेगी। बकवास तो ज्यादा करो ना, इसे तो डांट रही नहीं क्या पैरों खड़ी है। मम्मी चुप जाओ यार। और मिनिका तुम भी क्यों बोलती रहती हो? माँ मुझे ड्यूटी के लिए देर हो रही, तुम जल्दी से रोटी बना दो। वाह बेटा, अभी मेरे से कह रहा रोटी बनाने को। अरे इस महारानी से कहना, इसे क्या मचार डाल लेंगे इसका। नू बता दे, बहुत कर लिया मैंने तुम्हें बाप बेटा को। मेरे बस की ना मेरे हड्डी में तुम्हें जान, जो काम ही करती रहूं मैं सारे दिन। मिनिका तुम ही बना दो यार रोटी।
मैं रोटी कैसे बना सकती हूँ? मैं तो बिगड़ी हुई हूँ ना, और बिगड़ी हुई रोटी थोड़ी बनाती है। पापा अबे क्या पापा? पापा रोटी थोड़ी बनाओगे। मत बनाओ कोई भी, लो मैं भी भूख चला जाऊंगा ड्यूटी। ललित, विकास, गांव में कुछ हुआ है क्या? गांव में तो कुछ ना हुआ, बस यो समझ गांव में एक कयामत आ गई, कयामत। कयामत? यार मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ। भाई यार तुमने इतना अच्छा मौका खो दिया। वो अरुण है ना, शहर से ब्याह करके लाया, इतनी जोर की बहू लाया, इतना तो सोच भी ना सकता। क्या कह रहा? तुमने उसे देख लिया? देखा? यू बोल किसने ना देखा, और सबने ऐसा देखा जैसे आज तक किसी ने ना देखा। यार गांव में तो मैंने भी सुना है कि बहुत सुंदर है वो। सुंदर? वो जहर, क्यूट, लवली, ब्यूटीफुल सब कुछ है वो। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ उसे दोबारा कैसे देखूं, पर जब से वो आई है ना, राम प्यारी चाची दरवाजा भी ना खोल ली। यार विकास, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने तो उसे देख भी लिया, पर इसने तो उसे देखा भी ना। बड़ा नसीब कमजोर है इसका। ओए, किसका नसीब कमजोर बता रहा है? इस बार तुमने पहले मौका मार लिया तो क्या हो गया, लेकिन आज से पहले बता, गांव में जितनी भी बहू आई हो, मुझसे पहले देखी हो तो बताओ, बताओ एक का भी नाम। वो देखी तो क्या हो गया, लेकिन जो देखने लायक थी, गाँव की सबसे तगड़ी चीज, वो तो हमने देखी तुझसे पहले। जब ऐसी बात है, तुमने तो उसे देखा ही है, मैं उसे देखूंगा भी और छूंगा भी। तू छू के दिखागा तू। शायद तू राम पर चाची को जानता ना, चटका देगी तुझे। तू छूगा? राम प्यारी चाची तो दरवाजा भी ना खोल रही, छूगा कैसे? तुम चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक प्लान है। राम प्यारी दरवाजा खोल लेगी भी और घर के अंदर भी बिठाएगी, और फिर अरुण की बहू अपने हाथों से लाकर पानी भी पिलाएगी। अच्छा, ऐसा क्या प्लान है भाई तेरे पास? मैं जाऊंगा बाबा बनकर और वहां जाके भीख मांगूंगा, और जैसे ही राम प्यारी दरवाजा खोल लेगी, बोलेगी बाबा क्या लोगे, फिर मैं बोलूंगा माई हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं, हम तुम्हारी बहू को ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे तुम्हारे एक साथ दो दो पोते होंगे, और पोतों का नाम सुनते ही बुढ़िया खुश हो जाएगी, क्योंकि इन बुढ़ियों को पोतों से बहुत प्यार हो। यार सही कह रहा तू, ब्याह को 4 दिन होते नहीं है, बुढ़िया बुढ़े पोते पहले मांगने लग जाते हैं। फिर मैं राम प्यारी से कहूंगा हमारा आशीर्वाद पाने के बाद तेरी बहू तेरे कहने में चलेगी और दिन रात तेरी सेवा करेगी। ये सुनते ही राम प्यारी खुश हो जाएगी और मुझे अंदर ले जाकर बैठा देगी। फिर मैं अरुण की बहू से पानी लाने के लिए कहूंगा, और जैसे ही अरुण की बहू पानी लेकर आएगी, पानी तो बाद में पकड़ूंगा, पहले उसका हाथ पकड़ूंगा, इस बहाने से मुझसे देख भी लूंगा और मजे भी ले लूंगा। यार सुरेश, तेरे तो मजा आ जाएंगे यार। और क्या यार, मैं तुम्हारे पास अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, चलता हूँ अपना प्लान कामयाब करता हूँ। माई, ओ माई, माई, ओ माई, देख तेरे दर पर बहुत बड़े अंतर्यामी बाबा आए हैं। माई, ओ माई। हाँ बाबा, क्या ले रहे हो? माई, हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। हाँ बाबा, मुझे पता है तुम मेरी बहू को आशीर्वाद देना आए हो। मेरी बहू के 2 छोरे होंगे एकदम, मैं 2 की दादी बनूंगी, और मेरी बहू का ऐसा आशीर्वाद दोगे तुम, मेरी बहू मेरी दिन रात सेवा करेगी। माई, आपको ये सब कैसे पता? बाबा, माना आप बहुत बड़े अंतर्यामी हो, लेकिन हम तुमसे ज्यादा आरामी हैं। राम प्यारी, बाबा को अंदर लेके आओ, गेट पे क्यों खड़ा कर रखा है? हाँ बाबा, आओ अंदर, आ जाओ। बच्चा, माई दरवाजा क्यों बंद कर रही है? बाबा, माई दरवाजा इसलिए बंद कर रही है, हमारे घर में नई नई बहू आई है। चलो बाबा। तेरा ही मन कर सकेगा भाभी को छूने का, हमारा ना कर सकता है।
माई माई जरा भिक्षा लिया। बहन मांगने वाले ने भी खून पे रखी है। जब देखा जब मुंह उठा के चले हमारे खटखटा लगाए गेट, कोई टाइम नहीं निका। माई जल्दी भिक्षा ले आ, तेरे दर पर इतने बड़े बाबा आए हैं। माई, ओ माई। हाँ बाबा, क्या ले रहे हो? माई हम लेने नहीं, हम देने आए हैं। देख माई, हम बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। हम इतनी दूर से चलकर तेरे दरबार पे तेरे आशीर्वाद देने आए हैं। माई, हम तेरी बहू को आज ऐसा आशीर्वाद देख के जाएंगे, तेरे एक नहीं दो पोते होंगे। सच्ची? और क्या, मेरा आशीर्वाद पाने के बाद तेरी बहू दिन रात तेरी सेवा करेगी माई, और तेरे कहने पर चलेगी। सच्ची? तो बाबा अंदर आइए, यहाँ कोई आस पड़ोस का देख लेगा, अंदर आ जाओ। हाँ। राम प्यारी, ये कौन है? इन्हें कहाँ से पकड़ लाई? कहाँ से पकड़ लाई? तुम चुप बैठे रहो, बहुत बड़े बाबा आए हैं, अंतर्यामी है, सारी बात सही बता रहे हैं। माई, अपनी बहू से बोल, एक गिलास ठंडा ठंडा पानी ले आएगी। बहू, ये गिलास ठंडा पानी ले ही आए। ला रही है बाबा अभी। ओए पहले पानी मैं पीऊंगा। अच्छा, तू पीगा, पहले मैं छूंगा। ओए पहले मैं पीऊंगा। अच्छा, ओए, और उनकी बहू को कोई छूगा ना उनके बाद तो विकास छूगा, ज्यादा मत बोल ले। ओए ऐसा कहते छूगा, मुझे तो इतिहास में अपना नाम रोशन करना। ओ, तू छूगा तो मेरे सामने? मैं तो छूंगा। छू के दिखाइए। मैं तो छूंगा। छू के दिखाइए ना तू। तू रोक लेगा? हाँ, रोकूंगा। अरे चाची, ये कोई साधु बाधु ना है, ये ओम प्रकाश का लौंडा। अच्छा, मेरी पोल खोल रहा। अरे ताई, जल्दी घसीटा का लौंडा साथ बहुत तेरी बहू को छेड़ना आयो। अरे ना से जथारा लियो, डंडा खा के ना दोनों ना फाड़ के फेंकी ना। फंस गए। अरे ओम प्रकाश के, तू छेड़ेगा मेरी बहू को? अरे घसीट के बहू छेड़ना आयो तो मेरी। हाँ, और उनके पिताजी लियो डंडा खा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ना छेड़ो ना बहू। चाची, चाची, और जान दे। चाची, और जान दे। अरे सुनो, चाची, अरे चाची, अरे चाची, अरे चाची गलती, अरे चाची गलती। सच्ची सच्ची बताओ, ये आइडिया किसका है? अरे चाची, जिसका आइडिया था अभी तो वो आया भी ना। आने वाला। अरे चाची, आता तो वही, पर हमें सोची उससे पहले पहले हमें मजे ले ले। हाँ, मुझे लेना आयो तो ऐसे उपाड़ूंगी, झाड़ू दे दूंगी हलक में थारे। चाची, वो भी आएगा, वो भी आएगा। आज इसकी भी खबर इस झाड़ू से ना ली ना, तो मेरा नाम भी राम प्यारी नहीं। माई, मैं चलता हूँ, मुझे तो पिछले वाले घर में जाना था, मैं तो धोखे से इस घर में आ गया। इतनी भी जल्दी किया है बाबा? बैठो, भिक्षा लेके जाइए, प्रसाद लेके जाइए, ठंडा पानी पी के जाइए। और उनके पिताजी खाइयो लाठी दन्ना। अरे ये कहाँ भाग लिया? और उनके पिताजी नहीं पकड़ो पहले। कहाँ जा रहे हो? बहुत देखेगा, बहुत देखेगा।
देख वो अब बन राम प्यारी जरा से और लगा, सब बल दिखा। महाराज ने मार दिया। भाग गया, नहीं तो आज इसकी टांग तोड़ देती। अच्छा मेनिका, मैं ड्यूटी चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं क्या ध्यान रखूं अपना? मेरा ध्यान रखने के तुम्हारी मम्मी है तो। क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, सब तो वो बताती रहती हैं। और तुम्हारे जाने के बाद बस लड़ती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। मेनिका यार, तुझे कैसे समझाऊं? बेशक मेरी माँ ज्यादा बोलती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मेरी माँ। अगर मेरी माँ बोलती है तो तू क्यों बोल लग रहा है? तू मत बोल लगा। और मेनिका, वैसे भी बड़े बुढ़े कहते हैं कि एक चुप 100 को हराता है। अगर तू इधर से ना बोलेगी तो मेरी माँ उधर से कब तक बोलेगी? बोल बाल के चुप हो जाएगी। और वैसे भी मेनिका, रोज रोज की लड़ाई घर में ठीक ना होती है। तू मत बोल लग रहा है। ठीक है जी, नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है, बोलिए मत ना। अच्छा मेनिका, मैं चलूं? भूतनी, ए लंका छिनाल के पैर खाई है तू? है तेरे तरमन से लिहाज शर्म है कि ना? तन्ने तो मेरा लौंडा भी गुलाम बना दिया है। वो भी तेरे जैसी गावे, अब मजनू बन जाओ भी। देख कितनी तरह रही है, जीप काट रही है। तेरी महारान में यू सिखा के भेज जा तुझे क्या सास को दिलाइए जाके। ओ भगवान का भगवान, तन्ने कैसी आफत मेरे गले बांध दी हो? हैं? कौन से जन्म का बदला ले रही है मेरे से आके? अरे जीभ मत काटे मेरी, और कुछ तेरी जीभ खींच लूंगी। भगवान, इसे ले जा ठाक मार छाती पे से, यू कट मारेगी। आज तेरे मुंह क्या आग लग गई जो तो बोली ना रे। अरे मैं तो आज ही ना निकल रही। तो क्या रे, चली जा पर मर गया वैसे। आज तेरे क्या मार दे तेरे में, आज कैसा ना हुआ, कैसा ना मार रही आज। रुक जा, कहाँ जा रही है? तुझे मैं सुधारूंगा। अरे मर जा, मर रही है ऐसे। अरे गला नहीं पड़ा, पास ही बैठा दे। पापा नमस्ते। खुश रहो बेटा। माँ नमस्ते। अरे आ गया गुलाम। अरे इस दिन कोई पाला था मैंने तुझे। ये दुखिया को मेरी छाती पे लाके धरेगा। यू कहाँ से आफत ठाला तू? अरे माँ, क्या हो गया? तेरा तो गला भी बैठ गया, हुआ क्या है? अरे मेरे से पूछ रहा, अपने इस महारानी से पूछ जाके। तुमने तो सिर पे बैठा रखे है ना, मुझे मत कहिए तू कुछ भी। माँ से पूछ ले, उससे जाकर पूछ। अरे राम प्यारी, इस बेचारे की इसमें क्या गलती है? इसे क्या कहता है?
अरे सारे प्रसाद की जड़ता ही हुई है। इसने तनख्वाह ला के पिछले महीने लुगाई के हाथ में धर दी और उस नकटी के कहने से मुझे एक साड़ी के पैसे न दिए इसने। हैं? कुट्टी कोटी न धरी मेरे हाथ पे इसने। अरे माँ तू इतनी क्यों बोल रही है? देखिए बोल बोल कर तूने गले की हालत कितनी खराब कर ली। अरे माँ मैंने पिछले महीने की सैलरी उसे दे दी थी, ले इस महीने की तू रख ले। और बता। ले माँ इस महीने की तू रख ले। अरे बात पैसों की ना है। अरे इनने सारी माया अपने घर भिजवा दी, अपने भैया का भर दी। सारे दिन लगी रहा फोन में, फोन से भेज दे पैसे। तू सुधा, तुझे ना पता भी कुछ भी। अरे माँ वो ऐसी ना है जैसी तू उसे समझ रही, और मैं तो उसे बोलने के लिए मना करके गया था। क्यों बोल ली वो? अभी जाकर पूछता हूँ। हाँ जा कर खबर ले उसकी। मैंने कहा जब मैं मना करके गया था कि बोलना मत, तो क्यों बोली? हे भगवान, मैं खुद की कसम खा के कह रही हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोली। वो तो तुम्हारी माँ की आदत कुछ ज्यादा ही खराब है। दिन भर लवड़ 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 करती रहती हैं। चलो ठीक है यार, अब बस भी करो। मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करते करते थक जाता हूँ और घर आता हूँ तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। चलो ठीक है, रोटी ले आओ। मैं क्यों लाऊं? उनसे मांगो ना, जिनके हाथ में पूरे महीने की सैलरी देकर आए हो। अब वो दे या ना दे, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि पूरे महीने की सैलरी तुम अपनी मैया के हाथ में जाके थमा दो। तो क्या हो गया? गैर थोड़ी है, माँ है मेरी। और पैसे कहीं चले गए क्या? है तो घर में ही। हाँ, गैर तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब क्या कहती है तुम्हारी माँ कि मैं पैसे पीहर पहुँचा रही हूँ? कल ही बुढ़िया का भतीजा आया था, 5,000 रुपए यूं ही निकाल के दे दिए बुढ़िया ने अपने भतीजे को। तुम्हें रोटी नहीं देनी, मत दो। मेरा दिमाग खराब मत करो। लो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। पूरे दिन काम करते करते हो जा कि शाम को जाकर आराम करूंगा, लेकिन ना दोनों ने टै 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 लगा रखी है घर में। उस दिन तो मैं रह गया था, लेकिन मेरे दिमाग में आज ऐसा प्लान है जो कभी फेल नहीं होगा। ओ भैया, अपने प्लान अपने हेलीकॉप्टर अपने पास रख, हमें ना चाहिए। देखिए हमें माफ कर। मैं ना देखना किसी की बहू का मुंह। उस दिन की मार तो भूल लेना है, फिर चले जा मैं पिटने। तुमने तो उसका मुंह देख लिया ना, मैंने ना देखा। और जब तक मैं उसका मुंह देख ना लूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलने का। ओ भैया, तू देख या मत देख, हमें माफ कर दे। चल बे चल। लो पापा रोटी। ये ना खाने के रोटी? तेरी बहू ढंग में तमीज के कपड़े पहनेगी और लंबा घूंघट करके जब रोटी ला के देवेगी इन्हें भी और हमें भी, तो खाऊंगे हम रोटी ना, हम ना खावे। ले जा अपनी रोटी इनको। अरे माँ उसकी तबीयत खराब हो रही। अरे तू हमारे रास्ते मत बतावे, हम चाहे भूख के मर जा पर रोटी खावे नहीं ऐसे। मैंने कहा माँ को पता नहीं क्या हो गया यार, कह रही है कि तेरी बहू लंबा घूंघट निकाल कर और तमीज के कपड़े पहनकर रोटी ला के देगी तो हम दोनों खाएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। देखो अरुण, आज है मेरी तबीयत खराब, मेरे बस की बात तो है नहीं लंबा घूंघट घूंघट निकालना। अब चाहे तुम्हारी मम्मी भूखी मरे या जिए। मैंने कहा यार तुम दोनों को हो क्या गया है? अगर तुम्हें अपनी मम्मी पे इतनी दया आ रही है ना, तो एक काम करो, मेरे कपड़े पहनो, लंबा घूंघट निकालो और जाओ दे आओ खाना। राम प्यारी, तू क्यों जिठा रही? बहू घूंघट कर लो या मत कर लो, तुझे क्या दिक्कत आ रही? तुम चुप के बैठे रहो, मैं भी देखूं आज कैसे घूंघट न काटेगी। देखो आ रही ना घूंघट काट के। जीजू, आंटी, जीजू। अब कौन सी आफत आ गई? ये भी परेशान करने को आता ही रहा, कभी कोई कभी कोई। तो बहू के हाथ की रोटी खान नहीं देंगे मुझे। जीजू,
जीजू, आंटी, जीजू। हाय राम, अरे कौन है तू और हमारे गांव में क्या कर रही है? कहाँ से आई है तू? तुझे कुछ कपड़े वपड़े पहनने का कल वकल है कि ना है? इतने से कपड़े पहन का आ गई। आंटी नमस्ते, मैं तुम्हारी बहू की फ्रेंड हूँ। मेनिका की फ्रेंड और इतनी हॉट यार, ये तो कतई गजब लग रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरी साली इतना मस्त माल होगी। ये फ्रेंड तो ठीक है, पर तू तो हमारी बहू से भी घने छोटे कपड़े पहन रही है। हम तो क्या, हमारी बहू भी छोटे कपड़े पहन है, तू तो उससे भी कहीं घनी गुजरी है। तुम्हें शर्म ना आती है कि छोटे छोटे कपड़े पहनने में? लिहाज थोड़ी घनी है या ना है? अरे ऐसे कपड़े पहन के तू गांव में नहीं चली आई? अरे ये तो ऐसे देख रही जैसे मैं इसकी सहेली खड़ी हूँ, लेकिन इसे क्या पता मैं इसका जीजा खड़ा हूँ। अरुण बेटा चानस है, छोड़ मत। मेरी सहेली आ गई, बड़े दिनों के बाद आई। मेरी जान आ जा, एक गले लग जा। आजा आजा। अल्लाह फर मेरी जान आ जा, एक गले लग जा। आजा आजा। मेरी जान आ जा, एक गले लग जा। आजा आजा। मैं तो इसे देखने और छूने की वजह से आया था, लेकिन इसने तो डायरेक्ट जन्नत का मजा दे दिया। अरे जब तक इसे पता चलेगा ना कि मैं इसकी सहेली नहीं इसका जीजा हूँ, तब तक तो मजे लिए ही जाऊंगा। कौन है ये और इसके गले के लगे हुए थे? मेनिका, तुमने इसे नहीं पहचाना? तुम्हारी सहेली तो है ये और मेरी सहेली, ऐसे को मैं अपनी दोस्त बनाऊंगी? तेरी सहेली ना आई? कौन है तो पता? हाँ, कलवा के छोरे, तेरा दूसरा चांस आई हो। आज तो तेरी छोड़ दूंगी मैं। और उनके पिताजी डंडा उठा के लिए जल्दी से। आज नहीं छोड़ूंगी ना तुझे। आज आज ले बाप बेटा खड़े रखा है, मारो जैसे मारो जैसे। दो बार पिट भले गया, लेकिन अरुण की बहू का मुंह तो मैंने देख ही लिया। आजा, रुक जा तू तन्ना, मैं दिखाऊंगी तेरे पे बहू का मुंह। कुलक्षणी देख ले, तेरे लक्षणों की वजह से नए नए यार तेरे घर में आ रहे रूप बदल बदल के, और तुमने तो मेरा छोरा भी जनानी बना दिया। कैसे नाक कटवावेगी तुम्हारी? तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कह रही हूँ क्या उनसे कि मेरे लिए रूप बदल बदल के आओ? ये उस दिन से तो कोई ना आया, जब से तू आई है, जब से लाइन लग रही है मेरे घर में। बस अब बहुत हो लिया। क्या तो तू रहेगी इस घर में, चाहे मैं रहूंगी? तो ठीक है, मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अरुण, हम दोनों में से किसी एक को चुन लो, या तो अपनी माँ को चुन लो या फिर मुझे। वैसे नाम तो राम प्यारी है, पता नहीं राम को कब प्यारी होंगी। देख ले गुलाम, खड़ा खड़ा सुनता रहा, कैसा कह रही है राम को प्यारी होंगी हैं? मुझे तो ही मरवाना चाह रही है। जब कहां से आफत को उठा लाया तो मेरी छाती पे। आफत मैं नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मेरे लिए आफत तुम हो। बस करो, बिल्कुल चुप हो जाओ दोनों। आफत 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 किए जा रहे हो। अरे सच तो यह है, आफत तो मेरी है। तुम दोनों की इस लड़ाई में मैं पिस रहा हूँ, पापा पिस रहे हैं। अरे मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, टेंशन के मारे मेरा सर फटा जाता है, और मैं ये सोचता हूँ कि घर जाऊंगा, आराम करूंगा, मम्मी पापा और घरवाली के पास बैठकर आराम से बात करूंगा, ताकि मेरे दिन का जो तनाव है वो दूर हो सके। लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है।
मम्मी के पास बैठता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, और तुम्हारे पास बैठता हूँ तो मम्मी को लगता हूँ मैं जोरू का गुलाम। मम्मी तुम्हारे और मेनिका तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? कहाँ जाऊंगा मैं? किसके पास बैठूंगा? और तुम क्या कह रही हो कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनो क्योंकि तुम एक साथ इस घर में नहीं रह सकते? तो ठीक है, मैं इस घर से चला जाता हूँ, और जाना ही क्या है, कहीं जाकर मर जाता हूँ। कम से कम मेरी टेंशन तो खत्म होगी। फिर लड़ना खूब तुम दोनों इस घर में। अरे ना बेटा, तू यही रह, हमें छोड़ के ना जा कहीं भी। अरुण तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? मेनिका, मैं तुम्हें ये सोच के गांव में लाया था कि तुम मेरी माँ को समझोगी और धीरे धीरे गांव के माहौल में ढल जाओगी। और माँ, मैंने ये भी सोचा था कि तुम अपनी बहू को समझोगी और मेरी बहू की खुशी के लिए तुम्हारी जो ये पुरानी सोच है इसको बदलोगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर टाइम एक दूसरे को नीचे ही दिखाना है। अरुण मुझे माफ कर दो प्लीज, हमारी वजह से कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़े। मम्मी जी, अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी। हाँ अरुण बेटा, तेरे सिवा हमारा है ही कौन? तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ मरेंगे जाके? तू बता दे हमें। अब न लड़ने के हम दोनों, तू टेंशन न लेकर। अरुण बेटा, कम से कम इन दोनों को आज अकल तो आई। हाँ पापा, सही कह रहे हो। तुम दोनों प्यार से रहा करो। बहू, तू इसे अपनी माँ समझा कर। राम प्यारी, तू इसे अपनी बेटी समझा कर। ठीक है पापा जी। राम प्यारी, समझेगी ना समझेगी इसे अपनी बेटी? समझ ले। अब मिली इस दिल को तसल्ली, कम से कम इस घर में शांति तो बनी रहेगी। अरुण बेटा, आ दोनों खेतों पे घूमने चलते हैं। चलो पापा। अरे ऐसे ही जावेगा? कपड़े पहन ले, गांव वाले देखेंगे नु कहेंगे बहू का सूट पहनो फिर है। पापा, मैं कपड़े बदल कर आ गया, तुम चलो। चल आजा। ए मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरे बेटा को कुछ होगा ना तो तुझे छोड़ने की नहीं, देख ले, यूं बता रही हूँ। अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी वजह होंगी तुम। क्या मुझे बता रही है वजह? मुझे ये मैं लड़ूं तेरे से? तू भी लड़ती रहे मेरे से सारे दिन, तू ही मेरे कहने में ना चलती। मैं लड़ती रहूं? वाह, और मैं तुम्हारे कहने में क्यों चलूं? चलेगी, यहाँ रहेगी तो चलना पड़ेगा तुझे। चलेगा मेरा अंगूठा। तेरी माँ खदकवान ने क्या सिखाया तुझे? ये गुट्ठे हिलाने सिखाए? और खड़ी हो जाए ऐसे मेरी आंखों के आगे से, अपना काम कर ले जा, चली जा परे को। तुम भी अपना काम करो। पापा, तुमने बुलाया? हाँ बेटे, बड़े दिनों के बाद घर में कुछ शांति सी हुई है। मैं ये सोच रहा था तेरी नानी नाना के घर घूम कर आते। चलो ठीक है। चलो। हो आओ, आ जाइए और जल्दी। ठीक है माँ। ठीक। ये इन कपड़े को भी धो दे, आधे छोड़ दे आधे धोवे। मैं क्यों धोऊं? नौकर लग रही हूँ तुम्हारी? नौकर न लग रही तो लगट, चल हम धोएंगे अपना आप। अभी नहीं, अभी मैं अपने कपड़े धुलूंगी, उसके बाद धुलना। पहले मैं धोऊंगी, हट जा मशीन से लग। अरे जब मैं पहले आई थी तो पहले मैं ही तो धुलूंगी, बाद में को धुलना। बाप के सलाई है मशीन को। बाप पे मत जाओ, तुमसे कहा ना मैंने, कपड़े पहले मैं धोऊंगी तो मैं ही धोऊंगी। तू दादी है कहीं की महारानी है? अलग कोट मुझे धोने दे कपड़े। माँ, मम्मी, मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। हे भगवान, मम्मी।
सुनो। बस मेनिका बस, और एक शब्द नहीं। मेनिका मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन तुमने ये देखो क्या कर दिया। अब मिल गई होगी तुम्हारे दिल को ठंडक। अरुण मेरी बात तो सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। अगर आज मेरी माँ को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और तुम कहती हो ना कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनो, तो ठीक है, मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। और नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी जो एक बेटे को उसकी माँ से हमेशा हमेशा के लिए जुदा करे। मेनिका मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बेहतर होगा तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत कहो अरुण। मेनिका, क्या तो तुम यहाँ से अभी चली जाओ, वरना फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं, मैं ही जा रही हूँ, तुम कहीं मत जाओ। पापा। बस बेटे बस, मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा तू यहाँ से चले जा, जा चली जा। हे बहू, हे बहू कहाँ जा रही है तू? पूरा को सुनो। हे बहू कहाँ जा रही है तू? पूरा को सुनिए पूरा। यही धरा, वहाँ खड़ी मत हो, यहाँ जा मेरे दौर है। माँ, इसे जान दे, बस इसका बहुत हुआ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तू बकवास कम कर ले, मेरी बहू को कुछ क्या ही तो अच्छा ना होने का। आज मैं जो जिंदा हूँ इसी की वजह से हूँ, नहीं तो जितनी मेरे चोट लगी मर जाती आज तेरी माँ। मम्मी, मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। हे भगवान, मम्मी। बेटा आज ही मुझे टाइम से अस्पताल न ले जाती तो तेरी माँ जिंदा न मिलती तुझे। बेटी मैंने तुझे बहुत परेशान करा, तू मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। बहू, आज तूने दिखाई दिया, चाहे आपस में कितनी भी लड़ाई हो, मगर मुसीबत में काम अपने ही आते हैं। मम्मी अब मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी, आप जो कहेंगी वो करूंगी, आप जो कहेंगी वही पहनूंगी। बहू तेरा जो जी करे तू पैर और जैसे जी करे तू रह, तू आज से आजाद है। पर बेटी तू मोटरसाइकिल बड़ी अच्छी चलावे, हेलमेट और लगा लेकर। ठीक है मम्मी जी। मेनिका, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी दूसरे के कहने से तुम पर शक किया और तुम उल्टा सीधा कहा। अरुण, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुखी होना पड़े। हाँ मेनिका। अच्छा मेनिका, तुम ये बताओ मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुमसे शादी करके मैं शहर से गांव आ गई। हाँ मेनिका, ये तो मेरी किस्मत है कि मेरी माँ देसी और बहू विदेशी। रोते जहाँ को हम हंसने हंसाने आए, झूम झूम के नाच नाच के सबको बताने आए क्या क्या। लाफिंग इज लाइफ 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 लाइफ, लाफिंग इज लाइफ 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 लाइफ, लाफिंग इज लाइफ 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 लाइफ, लाफिंग इज लाइफ 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 लाइफ, लाफिंग इज लाइफ।